एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द शिप्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। तो ये जो चैप्टर है उसमें ऑथर जो है वो ऑथर बताते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप था उनकी ग्रैंड मदर के साथ वो कैसा था। मतलब इस पूरे चैप्टर में उन्होंने यही डिस्क्राइब किया है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी थी और उनका जो रिलेशन था उनके साथ वो कैसा था। तो चैप्टर कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि वो आते हैं और अपनी ग्रैंड माँ के साथ वहीं पे विलेज में रह रहे होते हैं। वहीं पे उनकी जो ग्रैंड माँ थी उनका बहुत ख्याल रखती थी, मतलब उनका पेरेंट्स की तरह ख्याल रखती थी। उनका जो रिलेशन था ना बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था। तो उन्होंने जब देखा कि वहां पे ग्रैंड माँ के घर में वॉल पे उनके ग्रैंडफादर की एक फोटो लगी है जिसमें वो बहुत ही ओल्ड दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ओल्ड दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि जो ये हमारे ग्रैंडफादर हैं वो बहुत ओल्ड है, मुझे नहीं लगता इनका कोई चिल्ड्रन या फिर कोई और होगा, मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही है यहाँ पे इनके, बिकॉज वो बहुत ओल्ड थे, यहाँ पे उनका कोई चिल्ड्रन नहीं होगा। तो उनको ये बात नहीं पता थी। तो उनके ग्रैंड मदर को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो भी बहुत ओल्ड थी, उनके फेस पे बहुत रिंकल्स थे और वो चलती थी तो ऐसे झुक करके चलती थी, तो वो मतलब बहुत ज्यादा ओल्ड थी। लेकिन जो आस पड़ोस के लोग थे, जो नेबर्स थे उनके, वो उनको बताते हैं, वो ऑथर को बताते हैं कि नहीं, तुम्हारी जब ग्रैंड मदर थी जब वो यंग थी ना तो वो बहुत प्यारी थी, बहुत प्रिटी थी, बहुत अच्छी दिखती थी। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा, तो मैं इस बात पे कैसे यकीन कर सकता हूँ। तो वो इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर इतनी प्रेटी भी हुआ करती थी कभी किसी टाइम में, बट उनको यही दिखता था कि हाँ मेरी ग्रैंड मदर बहुत ओल्ड है। तो उनका जो रिलेशन था इतना प्यारा था कि वो जो ग्रैंड मदर थी इतनी ओल्ड होने के बाद भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का, जो ऑथर है उनका, इतना अच्छे से ख्याल रखती थी, इतने प्यार से रखती थी उनको कि उनकी सारी केयर वही करती थी। जितना भी उनका स्कूल जाना, स्कूल से लाना, सारी चीजें वही करती थी। एक टाइम पे क्या हुआ कि वो उनको खाना भी खिलाती थी, मतलब उनको टाइम से खाना देना, उनको टाइम से खेलने जाना, ये सब हुआ करता था। एक टाइम पे क्या हुआ कि दिन की शुरुआत होती है और ग्रैंड मदर उनको स्कूल ले जाने के लिए तैयार होती है। ग्रैंड मदर क्या थी कि जब वो स्कूल जाते थे तो वो उनको स्कूल ले जाती थी साथ में, मतलब वही उनको छोड़ने जाती थी, वही उनको लेके आती थी। लेकिन वो इतनी प्यारी थी, इतने प्यारे थे दोनों कि वो उनको अकेले नहीं जाने देती थी, वो उनको लेकर के जाती थी और लेकर के आती थी, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे, ऑथर के जो पेरेंट्स थे वो उनके साथ नहीं रहते थे, इसीलिए जो भी थी उनके लिए वो ग्रैंड मदर थी। वो सिटी में रहते थे बिकॉज ऑफ इस अच्छी लाइफ, उनको अच्छी लाइफ देने के लिए, ताकि वो अच्छे से रह सके, अच्छे से वो सारे सेटलमेंट के लिए उनके जो पेरेंट्स थे वो सिटी गए हुए थे, बट वो ऑथर जो थे वो अपनी ग्रैंड मदर के पास ही रहते थे। तो जो उनकी ऑथर की ग्रैंड मदर का उनके साथ जो रिलेशन था वो जब उसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो जो ग्रैंड मदर थी उनकी, वो उनकी इतनी केयर करती थी, इतनी केयर करती थी जैसा कि मैंने बताया, और वो उनको स्कूल लेने और उनको स्कूल छोड़ने भी जाती थी। यहाँ तक कि क्या था, उनके ग्रैंड मदर के हाथ में एक माला रहती थी, मोतियों की माला, और उससे वो कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। बट ऑथर को खाना खिलाते टाइम भी, वो जाते टाइम भी, उनको स्कूल छोड़ते टाइम भी उसको पढ़ती रहती थी। बट ऑथर को आज तक वो याद नहीं हुआ था, ना ही उनको ये पता चला था कि वो बोलती क्या है या फिर वो कौन सा मंत्र पढ़ती है, उसमें उनको नहीं पता था। बस उनको ये पता था कि हाँ मेरी ग्रैंड मदर कुछ बोलती है। उनको अगर वो खाना भी खिलाती थी तो वो उस टाइम भी यही बात करती थी। और जैसा कि वो होता है कि दिन की शुरुआत हुई और वो उनको ब्रेकफास्ट करा करके वो ले जाती हैं वो स्कूल छोड़ने, उनका लंच पैक करके उनको स्कूल छोड़ने ले जा रही थी। तो उनका जो स्कूल था वो एक टेम्पल से अटैच्ड था, मतलब एक टेम्पल से अटैच्ड था, और जो ग्रैंड मदर थी वो तब तक वहीं रुकती थी जब तक उनकी जो स्कूल की क्लासेस थी ऑथर की वो खत्म नहीं हो जाती थी। तो उनको स्कूल छोड़ने के बाद वो टेम्पल में जाके बैठ जाती थी और वही जो मैंने माला बताई उसी से वो कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी, गाती रहती थी, है ना। तो वैसा ही हुआ, जैसे ही उनकी क्लास खत्म होती है, उनका स्कूल ओवर होता है,
तो वो उनको साथ लेके आती हैं, और जब वो वापस आती है ना वहां से, तो उनकी जो पिछले दिन की, मतलब जो कहते हैं चपातीज बच जाती हैं, वो चपातीज वो अपने साथ लेकर आती थी। तो वापस आते में जो स्ट्रीट डॉग्स थे उनको वो देती थी ताकि वो खाएं। और वो जो डॉग्स थे वो आपस में लड़ते थे कि वो चपातीज खाने के लिए। तो वो जो चपातीज थी सारी वो स्ट्रीट डॉग्स को खिला देती थी, जितनी भी वो उनकी बचती थी। वैसे ही क्या हुआ कि वो चपातीज खिलाने के बाद वो अपने घर चली जाती थी ऑथर को लेके स्कूल से। यहां पे उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो टर्निंग पॉइंट ये था कि जो ऑथर थे उनके पेरेंट्स का कॉल आता है और वो उनसे कहते हैं कि आप अपनी ग्रैंड माँ को लेकर सिटी आ जाइए। तो वो ये ग्रैंड माँ बहुत ज्यादा सोचने लगती हैं कि ये वहां जाएंगे तो क्या होगा, मतलब वहां की कैसी पढ़ाई होगी, वहां का कैसी चीजें होंगी। और मतलब होता है ना कि जो इंसान कभी सिटी ना गया हो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ग्रैंड माँ के माइंड में यही था। तो क्या हुआ कि वो ग्रैंड मदर जो थी ऑथर की, वो दोनों वहां सिटी चले गए। और वहां उनके जो पेरेंट्स थे जो गए हुए थे उन्होंने पूरा सेटलमेंट कर लिया था। वो पूरी तरह मतलब अच्छी तरह से उनको जॉब भी मिल गई थी, उनके फादर को अच्छी तरह से सेटल हो गए थे। उनको वहां बुला लिया। ऑथर थोड़े से बड़े हुए तो उनको एक अलग सेपरेट रूम, मतलब वो हॉस्टल चले गए, उनको एक अलग सेपरेट रूम मिल गया जिससे वो अपनी ग्रैंड मदर से दूर हो गए। ये बहुत बुरी चीज थी कि वो अपनी ग्रैंड मदर से दूर हो गए। वो ग्रैंड मदर से दूर हो गए, उसके बाद उनकी जो दूरियां थी वो बढ़ती चली गई, क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उनको बचपन से पाला था, उनकी केयर करी थी, सारी चीजें वही करती थी। उनको स्कूल ले जाती थी, वो स्कूल से लाती थी, सारी चीजें वही करती थी। क्या हुआ कि उनका जो टाइम था वो स्पेंड नहीं होता था, बिकॉज वो जो उनके लिए करती थी ना उसी में उनका पूरा दिन निकल जाता था और उनको पता भी नहीं चलता था। यहाँ के क्या था कि जब वो सिटी में आ गई तो उनको ये लगता था कि अब मैं क्या करूं, मतलब अब कोई काम ही नहीं है। मतलब उनका जो स्कूल था वो अलग सेटल हो चुके थे, वो हॉस्टल में सेटल हो चुके थे। जैसे ऑथर आते हैं वो उनसे पूछते हैं कि वहां तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है। ऑथर बताते हैं कि वहां पे वेस्टर्न साइंस से रिलेटेड लर्निंग कराई जाती है, वहां पे सारा जो कल्चर है वो वेस्टर्न स्कूल का, हॉस्टल का। तो वो कहती हैं अच्छा तुम्हें गॉड से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनका जो वहां पे विलेज में जो स्कूल था वो वहां पे गॉड से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो उनको बताई जाती थी, वो समझाई जाती थी, और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो भी उनको बताती थी। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ पे सब न्यू कल्चर, न्यू सारी चीजें बताई जा रही थी। और उनको जैसे न्यूटन्स लॉ के बारे में बताया था, साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं हाई क्लासेस में वो सारी चीजें उनको पढ़ाई जा रही थी। बट क्या था, यहाँ पे ऑथर बताते हैं अपनी ग्रैंड मदर को कि यहाँ पे डांसिंग एंड म्यूजिक क्लासेस भी होती हैं। तो ग्रैंड मदर कहती हैं कि ये तो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट में है, ये तो हमारे यहाँ नहीं होता है, तुम कैसे ये सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो बहुत गलत चीज है, इसको नहीं पढ़। मतलब होता है ना पुराने लोगों के माइंड में, जो ओल्ड टाइम के लोग हैं उनके माइंड में डांसिंग म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं कि नहीं ये नहीं करना है, ये गलत चीजें हैं, ये गलत लोग करते हैं। तो वैसे ही उनके माइंड में था, वही वो ऑथर को बता रही थी। बट क्या था, उनको तो करना था ये, तो वही उनको बताया कि ये सारी चीजें उनके साथ होती हैं और उनको ये सारी चीजें पढ़ाई भी जाती हैं। तो ग्रैंड मदर कहने लगी अच्छा ठीक है। तो उनका क्या था कि वो उनका जो टाइम था वो सबसे उनका पूरे 24 घंटे का 1 घंटा, मतलब शाम में वो बैठती थी एक स्पिनिंग व्हील पे, और वहां पर बैठ करके ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके वो डाल देती थी। वहां पे बहुत सारी स्पैरोज बर्ड्स आती थी और उन टुकड़ों को खाती थी। और वहां पे कभी कभी ऐसा होता था कि वो बर्ड्स उड़ के कभी उनके हाथ पे, कभी उनके शोल्डर पे, कभी उनके सर पे बैठ जाती थी। और ये जो चीजें थी ना वो ग्रैंड मदर को बहुत अच्छी लगती थी, ये जो चीजें थी ना उनको बहुत प्यारी लगती थी। वो ये कहती थी कि ये मतलब उनका जो पूरे दिन का, पूरे 24 घंटे का जो समय था उसमें से सबसे प्यारा समय वो था जो वो उन स्पैरोज बर्ड्स के साथ स्पेंड करती थी। उनको वो ब्रेड के जो छोटे छोटे टुकड़े हुआ करते थे वो उनको वो खिलाती थी। तो फिर
जो ऑथर थे वो हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसमें जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत अपसेट हो जाती हैं और ये बात सुन के बहुत ज्यादा अजीब फील करने लगती हैं, बहुत ज्यादा गिल्टी फील करने लगती हैं कि हम साथ में रहते थे, हमारा जो रिलेशनशिप था वो इतना प्यारा था, हम यहाँ आए, हमारे रूम अलग अलग हो गए, मतलब हम दोनों के रूम जो थे वो हम वहां साथ में सोते थे बैठते थे, बट यहाँ आए तो दोनों के सेपरेट रूम हो गए। फिर क्या हुआ, ऑथर हॉस्टल में जाके रहने लगे। फिर क्या हुआ कि अब जब ऑथर और ज्यादा बड़े हो गए हैं, वो अपनी हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच में, और ये जो डिस्टेंस है वो जो ये जो दूरी है वो उनका रिलेशनशिप खराब कर रही थी, उनकी जो फ्रेंडशिप थी उसको तोड़ रही थी। इस बात से जो वो ग्रैंड मदर थी वो बहुत अपसेट थी। फिर क्या होता है कि जब ऑथर जा रहे होते हैं तो उनको लगा ही नहीं था कि जो ग्रैंड मदर है उनको सी ऑफ करने के लिए स्टेशन पे आएंगी, बट क्या हुआ कि वो सरप्राइज हो जाते हैं उनको देख के, और वो अगेन वही प्रेयर कंटिन्यू करते हुए उनको गुड बाय बोलती हैं और उनके फोरहेड पे किस करती हैं। बट जब जिस टाइम ऑथर जा रहे थे वो उस टाइम ये सोच रहे थे कि जब मैं वापस आऊंगा अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद, तो क्या मेरी ग्रैंड मदर ऐसे ये इस फिजिकल टच, जो वो फिजिकल टच था जो ग्रैंड मदर ने उनके फोरहेड पे किस किया था, उसको लेकर वो ये सोच रहे थे कि क्या ये किस मुझे दोबारा मिल पाएगा, क्या मेरी ग्रैंड मदर मुझे फिजिकली दोबारा टच कर पाएंगे, या फिर हम दोनों फिजिकली दोबारा टच हो पाएंगे। उनके माइंड में ये सारी चीजें चल रही थी और उनको ये यकीन ही नहीं था कि वो दोबारा फिजिकली टच हो सकते हैं, क्योंकि उनकी ग्रैंडमदर पहले ही इतनी ओल्ड थी, पहले वो चल नहीं पाती थी ठीक से, वो झुक करके चलती थी और उनको प्रेयर करने का बहुत शौक था, जो अपनी माला लेकर के वो मन ही मन प्रे करती रहती थी। तो क्या हुआ कि ऑथर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके, अपनी स्टडी को कंप्लीट करके 5 इयर्स के बाद वापस आते हैं और वो देखते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो वैसी ही है जैसी वो छोड़ करके गए थे, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं आया है, जैसी वो छोड़ करके गए थे वैसी ही उनकी ग्रैंड मदर बैठी हुई है और वहां पे मौजूद है, जो कि उन्होंने बिल्कुल इमेजिन ही नहीं किया था कि जब वो वापस आएंगे 5 साल के बाद तो उनकी ग्रैंड मदर उनको मिल भी पाएंगी। तो वैसा ही हुआ कि वो वहां आए और अपनी ग्रैंड मदर को देख के बहुत खुश भी हुए, और उनको ये जो शॉकिंग वाला मोमेंट था कि हाँ उनकी ग्रैंड मदर हैं अभी मौजूद, तो उस बात से वो बहुत खुश हुए और उनको देख करके कि हाँ मेरी ग्रैंड मदर जैसी मैं छोड़ करके गया था वैसी ही है। फिर क्या होता है कि उनकी ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं उनके आने से, और आसपास की जितनी भी लेडी थी, जो नेबरिंग लेडी थी, उनको इकट्ठा करती हैं और वो गाने बजाने लगती हैं, ढोल वोल बजाने लगती हैं बैठ करके। वो पूरे दिन यही करती हैं, गाना बजाना, और उनको डॉक्टर ने मना भी किया था क्योंकि वो बहुत ओल्ड थी, उनको इतना पूरे दिन वर्क नहीं करना था, बिकॉज उनको रेस्ट करना था। तो वो गाने बजाने लगती हैं बहुत ज्यादा, और उन लेडीज के साथ में तो उनकी जो मदर थी, ऑथर की जो मदर थी, वो उनको मना भी कर रही थी कि आप ऐसा नहीं करिए, बट वो किसी की सुनी नहीं रही थी। वो उनको ढोल बजाना था तो उन्होंने ढोल भी बजाया, उनको गाना गाना तो उन्होंने गाना भी गाया, तो यही सब वो कर रही थी। और उन्होंने उस दिन कोई प्रेयर नहीं करी थी, सिर्फ उन्होंने मस्ती करी थी। मस्ती एज अ सेंस कि उन्होंने वो जो ढोल वोल बजाए थे, गाना गाया था आस पड़ोस की लेडीज के साथ बैठ के, वही सब। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट डे आता है, और नेक्स्ट मॉर्निंग में वो ये सोच रही होती हैं कि उनको बहुत तेज फीवर होता है। बहुत तेज फीवर इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने पिछले दिन जो वो दिन बीता है उस दिन उन्होंने कोई भी मतलब बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, अपनी बॉडी को बिल्कुल रेस्ट नहीं दिया, वो सब गाने बजाने में लगी रही, इसीलिए उनको फीवर आ। वो जो फीवर था उनको नहीं पता था कि उस फीवर से वो एक्सपायर हो जाएंगी, इन द सेंस उनकी डेथ हो जाएगी। वैसा ही होता है कि डॉक्टर उनको बोलता है कि आपको ये सब नहीं करना था, तो वो अपने माइंड में सोच रही होती है कि कल मैंने पूरे दिन ये सब किया था और आज मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं करूंगी, आज मैं बैठूंगी, मैं अपनी प्रेयर कंटिन्यू करूंगी, जैसे कि वो करती हैं उस माला को लेकर के। तो वैसा ही उन्होंने किया कि वो प्रेयर जो थी उसको कंटिन्यू करने लगी। वो फीवर में भी वो उस प्रेयर को कंटिन्यू करते करते क्या होता है कि वो एक्सपायर हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है।
जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी मदर जो थी वो वरांडा टाइप होता है वहां पे लेटी हुई थी, उनको लिटा दिया जाता है और आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वो आ चुके होते हैं उनको देखने के लिए। वही क्या होता है कि वो वहां उनके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, मतलब उनको ले जाने की तैयारी हो रही थी, और वही उनकी सारी चीजें जो भी थी, वाइट स्पॉटलेस कपड़े पहनती थी वो, मतलब उनके कपड़े पे कोई भी स्पॉट नहीं होता था, तो वैसे ही उनको कपड़े पहनाए जा रहे थे, उनको तैयार किया जा रहा था एज अ सेंस, बिकॉज उनका अंतिम संस्कार होना था, उनकी डेथ हो चुकी थी। उनको नहीं पता था कि उनका ये जो दिन है वो आखिरी दिन बनेगा, है ना। तो उनके जो फीवर था उस फीवर के कारण उनकी डेथ हो गई, और उनको ले जाने के बाद, ये सारी चीजें खत्म करने के बाद, वहां पे वो बर्ड्स आती हैं, बर्ड्स बिल्कुल साइलेंटली उनके बैठी हुई थी, बहुत साइलेंटली, कोई आवाज नहीं कर रही थी। तो उनकी जो ऑथर की जो मदर हैं, उन्होंने क्या किया कि कुछ ब्रेड क्रम्स लिए और वहां पे डाल दिए, और जो ब्रेड क्रम्स थे उनको बर्ड्स ने, स्पैरोज ने छुआ तक नहीं, बिकॉज वो भी साइड थी, वो फील कर रही थी उस चीज को कि जो हमें खिलाती थी, जो हमें पिलाती थी, वो अब नहीं रही है। क्योंकि कहते हैं ना कि जानवर कुछ कहता नहीं है पर समझता सब कुछ है। जिनके साथ वो उनको इतनी सारी चीजें खिलाती थी, ब्रेड क्रम्स खिलाती थी और ये सारी चीजें जो भी वो खिलाती थी, जितना भी टाइम स्पेंड वो लोग करते थे, जो कि उनका बहुत अच्छा टाइम हुआ करता था, वो बर्ड्स भी फील कर पा रही थी उस चीज को। तो वैसा ही हुआ, उन बर्ड्स ने नहीं खाया, वो थोड़ी देर बैठी, थोड़ी देर वहां बैठती हैं और फिर वो बर्ड्स उड़ जाती हैं, जितनी भी स्पैरोस थी वो उड़ जाती हैं। ये सारी चीजें खत्म होने के बाद उनकी जो नेक्स्ट मॉर्निंग में उनकी जो मदर हैं, वो ब्रेड क्रम्स वैसे के वैसे ही थे, उन्होंने छुए तक नहीं थे, तो वो उनको झाड़ देती हैं, वहां से साफ कर देती हैं। और ये जो स्टोरी है वो यही खत्म हो जाती है। ये जो स्टोरी है उसमें सिर्फ इतना बताया गया है, उसमें यही बताया गया है कि ग्रैंड मदर और एक ग्रैंड चिल्ड्रन का जो रिलेशनशिप था वो किस तरह धीरे 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 आके खत्म सा हो गया। मतलब अलग होना बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए जो साथ रह रहे हैं, और वो दोनों साथ में रह रहे थे, और एक सिटी में जाकर रहना और उन दोनों की दूरियां, उनके बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो उसको खत्म कर दिया गया। थैंक यू। और ये इस चैप्टर की समरी यहीं खत्म हो जाती है, और अगर आपको ये समरी पसंद आई, अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और अगर आपको इस तरह के नोट्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर से रिलेटेड आप एप्लीकेशन से ले सकते हैं, और एप्लीकेशन की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। थैंक यू।